हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स एयर एंड वाटर। तो एयर एंड वाटर की हम लोग बात करेंगे। अगर इस पिक्चर को आप देखें, हमारी कंट्रीज़ के कुछ पार्ट में जो पीने का पानी है बहुत ही मुश्किल, बहुत लंबी लंबी दूरी तक होता है। यहाँ पर क्या एक वाटर पाइपलाइन डाली गई पानी। सबसे पहले बात करेंगे एटमॉस्फेयर क्या है, वातावरण क्या है। एटमॉस्फेयर इज लाइक ए बिग ब्लैंकेट of air that surrounds our earth. It is made up of different gases like oxygen, breathe, dioxide. Plants use to make their food. They protect us from sun's harmful rays and help keep our plant आदर नुमा समझ ली, एक तरह से कवर कर रखा है जैसे एयर ने। हम लोग एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती है और बिना एटमॉस्फेयर के तो लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती अर्थ पर। ठीक है, हमें सेफ रखती है, सांस लेने के लिए हवा को और पौधों को ग्रो करने फाइट करा। इस तरह से इन ब्लैंकेट है जिसका बहुत ज़्यादा क्या क्या लेयर है। एटमॉस्फेयर लेयर की बात ऐसा अगर देखें तो कई सारी लेयर है। पहले बात हो रही ट्रोपोस्फेयर, अर्थ के सबसे पास अर्थ के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे लगभग 20 किलोमीटर के अर्थ के आसपास जो ये लेयर है, ये किलोमीटर की रेंज लेयर को बोलते हैं। ग्राउंड से कितना ऊंचाई तक है? हवा थोड़ी सी थिक होती है, यही हवा आपको मिलेगी, आपको ऑक्सीजन मिलेगी जिसको हमें सांस लेने की बहुत जरूरी। उतना ऊपर जाओगे आप उतना ही टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होता चला जाए। अब आ जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। पहली लेयर हो गई ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर, बाद अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या 10 किलोमीटर और है इसके ऊपर। अरे यहाँ से ऊपर चलें 10 किलोमीटर, कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होती है लेयर इसी लेयर ऑब्जर्व्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन्स ultraviolet rays. Unlike the troposphere, higher you go, warmer it gets. अब आप जितना आप जाएंगे उतनी गर्मी आपको ज़्यादा मिलेगी। इधर क्या था, ओजोन लेयर सन अल्ट्रावायलेट रेज को आने से। अब अगली लेयर है अपनी स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आप बढ़ेंगे 50 to 85 किलोमीटर। मोस्ट जहाँ पर एस्ट्रॉइड गिरते हैं, मेट्रो हैं एरिया में, ये कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहाँ टेम्परेचर चला जाता माइनस। फारेनहाइट में अगर देखें तो -130 डिग्री। बहुत ही पतली लेयर है, बहुत ऊंचाई पर है। ये किसके लिए यूज होता है? वेदर बैलून्स के लिए बहुत हाई है, बट सेटल। आ जाते हैं नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से भी आपको देख, जो थर्मोस्फेयर है सबसे ऊपर की लेयर है। और ये लेयर अगर आप देखें तो आपकी वाली जो लेयर थी, ये करीब 85 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। बहुत हॉट है, क्यों? यहाँ टेम्परेचर है 500 ज़्यादा हो सकता है। वेयर द अरोराज नॉर्थ एंड साउथ लाइट्स ऑल्सो द लेयर द इंटरनेट लेयर में नेशनल पर तैर रहा है। बहुत थिन, आप फ्रीज कर सकते हैं, बावजूद भी टेम्परेचर। अब इसके ऊपर अगर निकल जाएंगे यानी कि आउटर स्पेस, हाँ एक्सोस्फीयर आ जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोस्फीयर। ये सबसे आखिरी लेयर, इसको 600 किलोमीटर से शुरू आती है, ऊपर तक चले जाओ जहाँ। और इसमें क्या, वेरी फ्यू एयर मॉलिक्यूल लाइक बीइंग लाइट्स ऑर्बिट, इसी लेयर में सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट करते। हर एक लेयर का अपना अपना काम। अगर देखें हम 5% टोटल मास लेयर का, राइट। और ऑफ ऑक्सीजन जहाँ हमें ब्रीथ के लिए ज़रूरत है, एयर में एयर जो है एयर भी मिलती काम करती चेक करती।
सन के पास होने के बावजूद भी ट्रोपोस्फेयर की वजह, मेसोस्फेयर जो है वो सब टेम्परेचर वहाँ ड्रॉप हो जाता है। सैटेलाइट हाईवे, बहुत सारी सैटेलाइट हैं वो अर्थ की ऑर्बिट कर रही हैं, कहाँ पर, एक्सोस्फेयर। हमारा जीपीएसटी ये सब चल। बात करते हैं एटमॉस्फेयर, सांस लेने लायक हवा, ऑक्सीजन वगैरह एटमॉस्फेयर। एक्शन सन चेक करता, डायरेक्ट सन की लाइट आएगी तो पेड़ पौधे ही नहीं बचे। एयर है वो, वेदर एंड क्लाइमेट, एयर की वजह से वेदर और क्लाइमेट जो कंट्रोल में रहता है, बहुत ज़रूरी। बर्फबारी होना, हवा चलना, वार्मथ एंड हीट रहती है ना एटमॉस्फेयर। वाटर साइकिल बना रहता है, ऑपरेशन से बता आउटर पिंड है और हैं प्योर्स हैं, पृथ्वी के आते हैं पेट के अंदर, जब आ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से वो नीचे को गिर रहे होते हैं, लेकिन इन लेयर में वो खत्म हो जाते हैं। साउंड ट्रैवल, एटमॉस्फेयर में साउंड भी ट्रैवल हो सकता है। सपोर्टिंग प्लांट लाइफ, एटमॉस्फेयर प्लांट को चाहिए बनाने के, प्लांट को करते हैं। ऑफ एयर, अब एयर के कंपोजिशन बात करें, हमें क्या एयर का कंपोजिशन, सबसे ज़्यादा एयर में 70% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आपका 0.3, गैस हैं जो 0.6। और एयर की क्या प्रॉपर्टी, एयर हैज़ वेट, एयर का क्या हो सकता है खुद का वेट, कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट आप करके, क्या है एक्सपेरिमेंट, दो बैलून लीजिए, भर लीजिए, आज तक हवा भरी है, टाइट बांध लीजिएगा, लटका दीजिएगा, एक में आप पोक करिए, छेद कर दीजिए और हवा निकल जाने, क्या होता, वॉच व्हाट हैपेंस टू द स्टिक टाइड विद हिटेड बैलून, जिसका वजन ज़्यादा है, जिसमें हवा भरी है, क्या होता, वेट होता, हैवी होगा वो झुक जाए, पता चल। बर्निंग वाला, देयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन होगी तो कंटिन्यू रहेगी। तो आप देखिए कैंडल आपने ली, कैंडल लिए एक गिलास में आपने बंद करके, जिससे हवा ना लगे, है ना, हवा के तो वो बुझ जाए, बहुत हवा चाहिए। बात आएगी वाटर की, एयर की बात ऊपर होगी, वाटर की बात, वाटर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर दिन के काम के लिए, चाहे वो ड्रिंक वॉशिंग हो, सब काम के लिए, चाहे किसानों को, चाहे फैक्ट्रीज, हर तरह तक के लिए तो जरूरी। क्लीन वाटर तो बहुत असेंशियल है हेल्थ के, पानी गंदा होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। डर्टी वाटर कैन कंटेन जर्म्स, केमिकल्स दैट कैन हार्म, जर्म्स भी केमिकल्स भी होते हैं। ड्रिंक और यूज इट, अगर हम इसे पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, राइट, और इससे रिवर भी पॉल्यूट हो रहा है। अब देखिए वाटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या खासियत है। पहला तो ये कि लिक्विड रहता है, पानी बहता हुआ रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, साफ होता है, करके आप देख सकते, सॉल्वेंट है, ज़्यादातर चीज़ें, चाहे कोई दूसरा कलर डाल दो, नमक डाल दो, सब। फ्रीजिंग पॉइंट, ये बर्फ में बदल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 32। बॉइलिंग पॉइंट, इतने टेम्परेचर के 6 डिग्री सेल्सियस बॉयल भी हो जाता है। डेंसिटी, ये ज़्यादा घना है सॉलिड के मुकाबले, ज़्यादा डेंसिटी, क्या होता है इसकी आइस जब बनती है फ्लोट कर जाती है। 1% ऑफ अर्थ सर्फेस, 70% अर्थ पर पानी ही भरा, लेकिन लाइक का फ्रेश पानी केवल बहुत कम। वाटर में इम्प्योरिटीज, अगर हम बात करें तो इम्प्योरिटीज दो तरह की, इनसॉल्युबल, यानी कि जो कमियां खराबियां हैं, ये
वाली और ना घुलने वाली। सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटी। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आज सब पानी में घुल जाते, राइट। इट मिक्सेस कंप्लीट बिकम्स पार्ट ऑफ द, पानी पूरी तरह घुल जाता पार्ट। जैसे देख शुगर को या सॉल्ट को जब ऐड करते हैं जाते हैं पानी में, ठीक, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी बात करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, यानी कि जो घुलते हैं। कैसे? सब सॉल्व नहीं होते वाटर में, वो बने रहते हैं छोटे पार्टिकल्स के, और ये फ्लोट कर सकते हैं वाटर में, बैठ जाते। बालू रहेगी नहीं, मड, लीव्स, पत्तियाँ बैठ जाएंगी वाटर में, लेकिन पूरी कह रहे हैं कि क्या तरीका है वाटर कवर करने का। पहला है इवेपोरेशन। ये क्या करता है? रिमूव कर देता है सॉल्युबल इम्प्योरिटी। एंड वी हैव वाटर विद लाइक कैन यूज ए प्रोसेस वाटर। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग वाटर इन, पानी गर्म करो एक कंटेनर में, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है भाप में बदलना शुरू, सारा पानी भाप बन जाएगा, तो नीचे जो बैठेगा वो गंदगी नीचे रह जाएगी। तरीका अगला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से कभी इवेपोरेशन से काम नहीं चलता है, तो हम लोग एक प्रोसेस होता है डिस्टिल, बॉयल करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं, फिर इस हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, वापस से पानी में बदल। डिस्टिलाइजेशन लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज वी कैन नॉट टर्न इनटू इम्प्योरिटीज। तो स्टीम बदल गई बहुत, फिर से वाटर में बदल रहा है, तो प्रोसेस ज़्यादातर इम्प्योरिटीज इस प्रोसेस से हट जाती। डिस्टिलेशन बात कर रहे हैं ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, तो वो था जो सॉल्युबल थे, बहुत आसान है। एक इसमें प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन। क्या है कॉन्सेप्ट? लेटिंग वाटर सिट स्टिल तो पार्टिकल सिंक टू द वाटर, पानी को वैसे ही रख, हरी आइटम है वो नहीं बैठने लगे। फिल्ट्रेशन क्या? कभी सेट क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम? पास द वाटर थ्रो, पानी निकालेंगे, फिर आनेंगे बेस बहुत हो सकता है, ये उस गंदगी को है शांत। बात आती है वाटर तो बहुत जरूरी हेल्थ के लिए। पानी हम लोग पहले तो पानी को उबाल लो करके, प्योरीफायर्स यूज वाटर प्यूरी करते पानी। बातें क्वेश्चन गैस मिक्स अप द लार्जेस्ट नाइट्रोजन, ज़्यादा नाइट्रोजन। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एयर अलाउज ए पैराशूट मेथड इज बेस्ट फॉर रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम, सॉल्ट अगर निकालना है से, डिकेंटेशन से चल सकते, बैठ जाएगा। पर्पज ऑफ अर्थ को प्रोटेक्ट करना। विच स्टेट डज वाटर ऑक्यूपाई द मोस्ट, ज़्यादा जगह कहाँ घेरेगा? अगर वो लिक्विड है तो ज़्यादा जगह घेर सकता। ब्लैंक करेंगे आप चैप्टर से, देयर हैज़ नो वेट, नो एयर का तो वेट। ऑपरेशन कैन रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज, ऑपरेशन कैन रिमूव टाइप ऑफ, देयर इज नेसेसरी। हमने चैप्टर कर लिया है, क्वेश्चन हैं बाकी एक नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।